You are most welcome student. 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.5। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया है रैखिक समीकरण है, उनका हमको बताना है कि इनका हल कैसा है, अद्वितीय है, अनेक हल है या कोई भी हल नहीं है। ये कंडीशन इसकी हमको बतानी है। तो इसमें हम आपको सबसे पहले कंडीशन बता देते हैं कि क्या क्या कंडीशन होती है। हालांकि हम ये आपको पहले बता चुके हैं। तो कंडीशन होती है, देखिए इसका थोड़ा सा हम बेसिक बता देते हैं। यदि आपके दो समीकरण युग्म हैं, आपके दो समीकरण युग्म हैं और उनमें यदि आपका इस प्रकार से है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, एक समीकरण ये है, और दूसरा समीकरण हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इस तरह दो समीकरण युग्म हो तो एक समीकरण युग्म में से यदि हमारा a1 b1 c1, ये आप जानते हैं कौन सा किसका लेना है। यदि कंडीशन इस प्रकार की हो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, यदि हमारा इसमें ये हमारा इक्वल नहीं है, यदि हमारा ये इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो क्या है कि इसमें हमारा जो है समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यदि हमारा ये बराबर नहीं है और यदि ये इस तरह है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, हमारा c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इसका क्या है, इसका तो हम बताया था आपको एक अद्वितीय हल, और इसका कोई हल नहीं। और यदि इस तरह हो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो इसके होते हैं अनेक हल या अनंत हल, इस तरह। तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको पहले ही बता चुके थे, दोबारा बता दिया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें देखिए एक दो समीकरण से ही हम एक दो इसके पार्ट ही बता देते हैं। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, इससे बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो इसमें हमको समीकरण युग्म दे रखा है x माइनस के 3 y माइनस के 3 इक्वल 0, ये समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x माइनस के 9y माइनस के 2 इक्वल 0, ये हमारा दूसरा समीकरण। तो इसकी हम लिखेंगे यहाँ समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस, इसको ये भी लिख सकते हैं व्यापक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर, ये हमको इसमें लिखना है। केवल एक पार्ट इसका हम बताएंगे, बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए a1 कितना है, a1 है 1 पहले समीकरण से, a2 कितना है, a2 है माइनस के 3, और c1 कितना है, ये b1 है, b1, और c1 कितना है माइनस के 3। दोबारा देख लेते हैं, a1 कितना है 1, b1 कितना माइनस के 3 और c1 कितना है माइनस के 3। अब a2 देखेंगे, a2 कितना है 3, b2 कितना है माइनस के 9, और c2 कितना है, c2 है माइनस के 2। अब देखते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इसके मान रखो a1 का 1/3 बराबर -3/-9
बराबर -3/-2। तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर, ये हो जाएगा 3 × 9, 1/3 ही रह जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है कि हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन हमारा क्या है कि ये C1/C2 के बराबर नहीं है। अतः चूंकि लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है ये C1/C2 के, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, यही इसका है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बाकी अब पार्ट आपको कुछ करने। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल हमको इसके दिखाने किन मानों के लिए ए और बी के। तो 2 का पहला पार्ट है, तो देखते हैं उसको। समीकरण युग्म लिखते हैं पहले। इसमें दे रखा है 2x + 3y बराबर 7, या इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3y - 7 = 0। ये हमारा समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण कितना है? दूसरा समीकरण है a - b × x प्लस a + b × y बराबर 3a + b - 2। इसको भी इधर ले जाएंगे, अचर पद है ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a - b × x प्लस a + b × y -3a - b + 2 = 0। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस युग्म की तुलना करेंगे समीकरण रैखिक व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से। तो लिखेंगे इसको, समीकरण युग्म की रैखिक व्यापक समीकरण युग्म से तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहले समीकरण से a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा -7। a2 समीकरण 2 से a - b, b2 a + b और c2 है हमारा -3a -b और +2। ये है c2 है हमारा -3a, और इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, इसमें माइनस का कोमा ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। अब लिखेंगे क्योंकि समीकरण युग्म के अनेक अपरिमित अनेक हल होंगे, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। ये कंडीशन ये पूरी करेगा तो इसके अनेक अपरिमित हल होंगे। तो अब इसको हम आगे करते हैं। देखिए आगे करते हैं, यहां से इसको ऊपर से रफ कर देते हैं।
इसमें अब हम देखते हैं, देखिए हमारे मान जो हैं ये हो जाएंगे, इसमें रखेंगे हम a1 का मान है 2 बटे a माइनस के b a2 का है बराबर 3 बटे ये हो जाएगा a प्लस b बराबर ये हो जाएगा माइनस के 7 c1 का, और ये हमने माइनस कॉमन ले लिया 3a प्लस के b माइनस के 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अब इस पद को हमको सरल करना हो तो पहला और तीसरा पद लेते हैं, पहला और तीसरा पद लेने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस के b बराबर माइनस के 7 अपॉन ये माइनस से माइनस काट दो, इसको खत्म कर देते हैं तो 7 अपॉन 3a प्लस के b माइनस के 2 इतना रह जाएगा। अब जो है यहाँ पे इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 3 6 प्लस के 2b माइनस के 4 और ये हो जाएगा 7a माइनस के 7b। अब a को इधर ले जाइए, एक तरफ कर लेते हैं इनको सबको, तो इधर ले जाते हैं 7a माइनस के 7b माइनस के 6a माइनस के 2b और ये तुम्हारा यहाँ पे है 4, तो 4 को आप इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और उधर रखेंगे तो माइनस का रह जाएगा, तो इधर ही रख लेते हैं, माइनस का ये छोड़ देते हैं। यहाँ पे 7a में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 1a और 7b में से 7b और माइनस के 2b दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 9b बराबर हो जाएगा माइनस के 4। इसको मान लो फिर आप समीकरण आप 3 मान लो, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे 1 और 2 मान चुके हैं। अब फिर दोबारा पद लेंगे हम 2 और 3, ठीक है, तो दूसरे व और तीसरे पद से, तीसरे पद से तो इसमें दूसरे और तीसरे पद से हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 अपॉन a प्लस के b बराबर 7 अपॉन 3a प्लस के b माइनस के 2 इतना बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 9a माइनस के 3 प्लस के 3b माइनस के 6 बराबर 7a प्लस के 7b। इधर लाएंगे 9a प्लस के 3b माइनस के 6 को पहले तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 7a और माइनस के 7b बराबर 6 को इधर ले जाओ, तो यहाँ पर 9 में से 7 जाएंगे तो 2a रह जाएगा और 7 में से 3b प्लस के घटेंगे तो कितने रह जाएंगे माइनस के 4b बराबर 6। अब यहाँ पर 2 कॉमन और ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस के 2b बराबर 6 और a माइनस के 2b बराबर ये 6 बटे 2 या a माइनस के 2b बराबर 3 और ये हो गया समीकरण 4। अब ये समीकरण 4 बन गया। अब ये हमारा पहला जो समीकरण बना था मतलब तीसरा ये बना था a माइनस के 9b, a माइनस के 9b। अब समीकरण इन दोनों पे हमको सरल करना है, किसको 3 और 4 को, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं इधर से फिर a माइनस के 9b बराबर माइनस के 4 और 4 था a माइनस के 2b बराबर 3। घटाने पे नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ a कैंसिल और 9 माइनस के कितने बचेंगे 7b और ये कितने हो जाएंगे माइनस के 7, तो b का मान कितना आ जाएगा माइनस के 7 बटे माइनस के 7, b का मान आ गया 1, b का मान कितना आ गया 1। अब b का मान रख दो समीकरण 3 में या 4 में, कोई से नहीं होता, तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो a माइनस के 9b बराबर माइनस के 4 है, तो a माइनस के 9 गुणा 1 बराबर माइनस के 4, a बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 9, a बराबर कितना हो गया 5। तो a और b के मान कितने आ गए हमको यही आंसर बताना था,
ए बराबर आ गया 5 और बी बराबर कितना आ गया 1, ये आंसर। तो ये हमारा इसका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट भी देखते हैं, तो रब कर देते हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसका, इसमें हमको बताना कि किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म दे रखे हैं, देखते हैं इसको। सेकंड पार्ट है, तो समीकरण युग्म दे रखा है, एक रखा 3x प्लस के y इक्वल 1, इधर रखा है, और इसको हम लिखेंगे 3x प्लस के y माइनस के 1 इक्वल 0, इसको एक समीकरण मान लेंगे। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है 2k माइनस के 1, 2k माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस के 1 इंटू वाई और बराबर 2k प्लस के 1, ये दे रखा है। तो इसको इधर ले जाएंगे सी वाले पद को, अचर पद को, तो 2k माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस के k माइनस 1 इंटू वाई माइनस के 2k माइनस के 1 इक्वल 0। अब समीकरण युग्म की तुलना, हमारा ये दो समीकरण बन गया, समीकरण युग्म की तुलना करेंगे व्यापक रैखिक समीकरण से। तो समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से करने का। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस के 1। a2 बराबर देखिए ये 2k माइनस के 1, 2k माइनस के 1। b2 बराबर देखिए k माइनस के 1 और c2 बराबर ये माइनस के 2k और माइनस के 1। इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2k प्लस के 1 हो जाएगा माइनस बाहर। अब इसमें क्या कह रहा था, कंडीशन क्या लगानी है कि कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, क्योंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तब हमारा हो जाएगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होगी। अब इसको आगे कर लेते हैं, हम इसको रब कर देते हैं यहां से। अब देखते हैं आगे, रखते हैं मान। a1 का मान कितना 3 और a2 का कितना है 2k माइनस के 1 बराबर b1 का 1 और b2 का k माइनस के 1 और c1 का माइनस के 1 और उसका है देखिए माइनस के 2k प्लस के 1। ये अब हमको देखिए इसमें हमको अब एक मान निकालना है किसी से भी, ठीक है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं, अब इसमें ये इज नॉट इक्वल है, यहाँ पे इज नॉट इक्वल ये, तो यहाँ पे हम ये दोनों प्रथम भाग ले लेते हैं, पहला और दूसरा पद ले लेते हैं, पहला और दूसरा पद लेते हैं।
तो यहाँ हो जाएगा 3/2k माइनस के 1 बराबर 1/k माइनस के 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हमारा हो जाएगा 3k माइनस के 3 बराबर 2k माइनस के 1। 3k इसको पक्षांतर करेंगे 2k, और ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 1 प्लस के 3, k बराबर कितना आ जाएगा 2, k बराबर 2 आ जाएगा। यही आंसर, यही हमारा आंसर। तो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है निम्नलिखित समीकरणों के योगों को प्रतिस्थापन एवं बाध्य गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? दे रखा है समीकरण युग्म 8x प्लस के 5y, ठीक है, बराबर 9, और एक दे रखा है 3x प्लस के 2y बराबर 4। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 ये दे रखा है। तो पहले हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं इसको। तो प्रतिस्थापन विधि से तो समीकरण 1 से देखते हैं या 2 से देख लेते हैं। चलो 1 से देख लेते हैं। तो 8x प्लस के 5y बराबर 9 है। तो यहाँ पर 8x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस के 5y, या x बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस के 5y बटे 8। अब ये जो मान x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 3x प्लस के 2y बराबर 4। ये हो जाएगा 3 गुणा 9 माइनस के 5y बटे 8 प्लस के 2y बराबर 4। अब यहाँ पर 8 एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस के 3 पंजे 15y प्लस के 8 दूनी 16y बराबर 4। 8 को इधर ले जाते हैं 4 के पास, तो ये हो जाएगा 27 माइनस के 15 और प्लस के 16y है, तो प्लस के y बचेंगे, बराबर हो जाएगा 8 चौक 32। y बराबर कितना हो जाएगा 32 माइनस के 27, और y बराबर आ जाएगा 32 में 27 जाएंगे तो 5। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये 3x प्लस के 2y बराबर 4। तो 3x प्लस के 2 गुणा 5 बराबर 4, 3x बराबर 4 माइनस के 10 5 10, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 6 और 6 बचेंगे बटे 3, तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 3 दूनी 6 2। तो हमारे यहाँ के इसके आंसर आ गए x बराबर माइनस के 2 और y बराबर 5। ठीक है, अब हमको इसको करना है बाध्य गुणन विधि से। तो बाध्य गुणन विधि से हम इसको सरल करते हैं। थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लेते हैं। विधि हमको बतानी है कौन सी विधि उपयुक्त है, सरल है। तो इसको रब कर देते हैं। युग्म भी बढ़ गया, चलो इसको दोबारा लिख लेंगे। ये हमारा युग्म बराबर 9 और ये है हमारा, इसको दोबारा तो लिखना ही है, इसको इधर लाना 8x माइनस के 5y माइनस के 9 बराबर 0, समीकरण 1 मानेंगे। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस के 2y बराबर 4 या 3x
प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 समीकरण 2। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं वज्र गुणन विधि का प्रयोग। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वज्र गुणन विधि से। तो इसमें हम a1 a2 वगैरह के मान लेंगे। तो यहाँ पे हम a1 का मान है हमारा, a1 का 8 है और b1 का 5। तो लिख देंगे समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर, ये हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0 से और तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम a1 का मान कितना पाते हैं 8, b1 का मान 5 और c1 का हमारे पास 9, a2 का हमारे पास है 3, b2 का है हमारे पास 2 और c2 का है हमारे पास माइनस के 4। ये मान है। अब वज्र गुणन विधि से इसको हमको हल करना है। तो वज्र गुणन विधि में हमारे पास देखिए होता है, इसको यहाँ पे हम रफ कर देते हैं ऊपर के पार्ट को। यहाँ पे होता है x इक्वल माइनस के y और यहाँ पे क्या होता है इक्वल 1, ये होता है 1/। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा, यहाँ पे होता है b1 और b1 के साथ क्या आता है c2 और यहाँ पे क्या होता है हमारा b2 और इसके साथ क्या आता है c1, इस तरह होता है। और इसके नीचे क्या होते हैं, इसके नीचे होता है a1 और a2, वहां पर होता था b1 b2 और आता है उसके पास उल्टा b1 के पास c2 और b2 के पास c1। इसी प्रकार यहाँ पे ये हमारे हो जाएंगे, a1 के पास कितना आएगा, a1 के पास c1 और इसके पास c2। इसी प्रकार अब हम जाएंगे इसके पास, तो यहाँ आ जाएगा a1 a2 सॉरी a1 a2, यहाँ a1 a2 ही आएगा और ये किसके पास जाएंगे b1 b2 के, इस तरह। तो क्या है इसको, यही फॉर्मूला है इसका, क्या है x लेते हैं, x के नीचे क्या लाते हैं b1 अपॉन b1 तो आता है c2 के साथ, b2 आता है c1 के साथ और a1 आता है c2 के साथ, a2 आता है c1 के साथ और a1 आता है b2 के साथ और a2 आता है b1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा इसको आगे थोड़ा सा सरल कर देते हैं। तो ये इस प्रकार होता है b1 c2 माइनस के b2 c1, ये x अपॉन है कितना होता है माइनस के y अपॉन, यहाँ होता है a1 c2 माइनस के a2 c1, अब 1 अपॉन a1 b2 माइनस के a2 b1, ये होता है। इसमें मान रख देंगे, इसमें हम मान रख देंगे। तो मान हमारे क्या है, मान हमारे ये हैं, तो यहीं पे हम मान रख लेते हैं क्योंकि इन मानों को थोड़ा नीचे ले देते हैं या यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर माइनस के 9, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस के 4। मान रखेंगे x अपॉन b1 का मान बोलो, b1 का मान हम रखते हैं, आप नहीं बोल पाओगे 5, c2 का मान कितना है c2 है हमारा माइनस के 4 माइनस b2 कितना है b2 है 2 और हमारा c1 कितना है c1 है माइनस के 9, ये सब दिया।
माइनस के वाई। अब यहां पर हमारा देखिए अब यहां पे देखते हैं हम इसका a1 का कितना है 8, a1 के साथ c2 आया, c2 कितना है माइनस के 4, माइनस के a2 कितना है a2 है 3, फिर क्या है c1 है, c1 है माइनस के 9। अब फिर क्या है 1 के नीचे क्या है 1 के नीचे a1 है 8, b2 क्या है b2 है 2, फिर a2 कितना है a2 है हमारा 3, और b1 कितना है b1 है 5। इसको सरल कर लेते हैं। x अपॉन कितना बन जाएगा ये माइनस के 20 और ये हो जाएगा प्लस के 18 और बराबर माइनस के y बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 32, वही प्लस के हो जाएंगे 9 तिया 27 बराबर 1 बटे 16 माइनस के 15। x बटे कितना बचेगा माइनस के x बटे बचेगा माइनस के 2 और माइनस के y बटे कितना बचेगा माइनस के 5 और 1 बटे कितना बचेगा 1 ये बचेगा। अब यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं आगे, इसको रख लेते हैं, पहला और तीसरा पार्ट लेंगे और दूसरा और तीसरा पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसको ऊपर से रख कर देते हैं। पहला व और लिख दो, पहला और तीसरा पद लेने पर तो x बटे माइनस के 2 x बटे माइनस के 2 बराबर कितना 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2 दूसरा और तीसरा पद लेने पर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हमारा y बटे 5 ही तो रह जाएगा, y बटे 5 बराबर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो हमारे कितने मान आ गए, हमारे मान आ गए माइनस के 2 और 5 ही, जो हमारे उसके आए थे किससे प्रतिस्थापन विधि से 2 और 5। तो आंसर कितने आ गए x बराबर माइनस के 2 और y बराबर 5। अब हमको बताना है कि कौन सी विधि सरल थी, तो हमको बताना है इसमें कि प्रतिस्थापन विधि सरल थी, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिस्थापन। आंसर प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, जो सी विधि हमको सरल लगती है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।